हारा हुआ मैच जीत गई दोस्तों। श्रीलंका से हारा हुआ मैच जीत गई इंडिया। भाई साहब मजा आ गया, समझ ही नहीं आ रही हुआ क्या है। सिद्धार्थ जी क्या हो गया है? ये क्या हुआ है? सबसे पहले तो जब इंडिया बैटिंग करने आई तो बहुत मुश्किलें लग रही थी कि भाई साहब ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले तो राज किया, बट सामने से तिलक वर्मा इतना बेहतर लग नहीं रहे थे और कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि ये 280 रन तक जो भी हम पहुंचे थे ये काफी मुश्किल हो जाएगा डिफेंड करना। बट अगर हम बॉलिंग की बात करें, जिस तरह से आई इंडिया, बट बहुत ऑन एंड ऑफ मैच रहा। ये मैच काफी तराजू में रहा है। अरे ये हारा हुआ मैच जीत गई इंडिया भाई, कभी जीत रही थी, बीच में जो लग रहे थे ना, जो 20 ओवर, वहां पे तो इंडिया हार ही रही थी। उसके बाद जब पेसर्स को लेकर आए ये मैच तो इंडिया हार ही चुकी थी। उसके बाद इस तरह का कमिटमेंट दिखाना फील्ड पे, इतने क्या छूटने के बाद भी, रनआउट मिस होने के बाद भी इंडिया ये मैच जीत गई है। इंडिया ये मैच जीत गई है 8 रनों से। दोस्तों एक बार आप क्लोजअप में आगे आपको बता देते हैं भाई, अलग ही कुछ हो गया है और मतलब जबरदस्त ये गेम बन चुका है। वैसे दोस्तों अगर आप देखेंगे कि 261 पे 6 थी दोस्तों, श्रीलंका थी 261 पर 6। 4 ओवर में चाहिए थे श्रीलंका को मात्र 18 रन, 4 विकेट बची हुई थी श्रीलंका की। इंडिया ये मैच हारा हुआ था। 17 ओवर में आते हैं अंशुल कंबोज, बोल्ड मारते हैं। उसके बाद अरशद खान आते हैं, रनआउट होता है सेकंड लास्ट ओवर में जो ऋतुराज गायकवाड़ करते हैं और 1 विकेट लेते हैं भाई अरशद खान भी। और साथ में लास्ट में विपराज निगम पकड़ते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच और बोलते हैं ना कि भाई हारा हुआ मैच भारत ही जीता है। और भैया दिखाया है कि भाई इस टीम में लड़के हैं जो हारा हुआ मैच जीत जाए। बात हो रही थी तिलक वर्मा की भैया स्ट्राइक रेट की, मानते हैं कि भाई पूरे टाइम तक 90% ऑफ द टाइम ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका का ही मैच है, बट एंड में क्या बॉटल किया है। मतलब आप देखो 8 रन के अंदर 4 विकेट गवा दी। 261 फॉर 6 से 269 ऑल आउट। भाई मजा आ गया। आईपीएल में मैचेस हम लोग मिस कर रहे थे और आज देखिए क्या जबरदस्त मैचेस हुए। ये वाले मैचेस तो हम आईपीएल में मिस कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यही है ना खुशागिर जी कि ऐसे मैचेस हमें देखने को पता है क्या मिलते हैं, जो टीम्स पे इतना भरोसा में नहीं आता है और जो थोड़े लिस्ट ए मैचेस हो गए, इंडिया ए के मैचेस हमें पहली बार देखने को मिला कि इतना क्लोज भी जा सकता है। दम्बुला की बात करें, दम्बुला में बहुत बारिश भी हुई थी और अब जो पिच का सरफेस था वो थोड़ा डैम्प भी था और यहाँ पे पहले बैटिंग करके हमने बना दिए थे करीबन 277 रन मारने के बाद क्या हमें भरोसा था क्या हम जीत जाएंगे? क्या खुशागिर जी आपको था? मेरे को थोड़ा देखो मेरे को देखो बीच में जब मैं इंडिया ऑलमोस्ट पूरे टाइम मैच में थी, पर जब ये जो शहान है ना जिन्होंने 74 बनाया, जब तक ये क्रीज पे थे लग रहा था मैच हारेगी इंडिया, कोई चांस लग नहीं रहा था। पर जितना जो हमें समझ आया, विपराज जो आए, विपराज ने विकेट लिए चमेका करुणारत्ने की, वो थी 6ठी विकेट दोस्तों, जैसे आप लोग बोल रहे हो ना, चमेका करुणारत्ने की विकेट ली विपराज ने। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है जो भाई अंशुल कंबोज ने बोल्ड मारा शहान को, वहीं से गेम चेंज हुआ है। और सेकंड लास्ट ओवर में मतलब आप सोचो लास्ट ओवर में सिद्धार्थ जी मैच गया तक नहीं, पहले रन आउट हुआ जो ऋतुराज ने किया, सब टीम हंस रही थी वो ठीक है, फिर भी 9 में 8 चाहिए थे। जैसे बैकएंड भी बोल रहे थे कि भैया भारत ये जो मैच है हार सकता है, पर एंड में क्या हुआ, कैच दी भाई उन्होंने, फ्लिक किया और स्क्वायर लेग पे विपराज निगम 2 विकेट भी ली, कैच भी पकड़ी। क्यों? दिल्ली रे तू रोर मचा भाई, दिल्ली ब्लड है, साथ में अंशुल कंबोज सीएसके ब्लड है, साथ में ऋतुराज सीएसके ब्लड और दिल्ली ब्लड ने काम कर दिया है। अरशद खान जीटी ब्लड है। अब कोई नहीं बोल सकता, लोग कह रहे हैं कि जीटी कोटा कोई नहीं बोलेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब अंशुल कंबोज के लिए सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब अंशुल कंबोज के 4 ओवर हुए थे तो वो 45 से ऊपर रन खा चुके थे। उसके बाद जो ओवर्स का रोटेशन हुआ हमें लग रहा था कि थोड़ा ऑफ लग रहा है क्योंकि अब तो सहन ही नहीं हो रहे हैं। जो सहन श्रीलंका के बैटर हैं उन्होंने इतना बढ़िया कर दिया था, सहन ने मार दिए 74 रन। तो वहां से ऐसा लग रहा था कि जब हमें कुछ 60 रन ही चाहिए थे कुछ 58 बॉल्स में, तो यहां तो आराम से रन बन जाएंगे। बट सहन के विकेट के बाद, उनका रनआउट के बाद जिस तरह से मौसम बदला है, मौसम तो वहां पे वैसे ही खराब था और अब श्रीलंका के लिए भी मौसम खराब हो गया, बहुत जबरदस्त। उसके बाद अंशुल कंबोज का आना वो ओवर से और एक अच्छी डिलीवरी और यॉर्कर पे आउट करना, मतलब ये बता दिया अंशुल कंबोज ने कि भले ही आपका फॉर्म जो है हालिया में खराब होगा, बट जो टेम्परामेंट और जो स्किल सेट है ना उनके पास यॉर्कर का, जो पिछले 1 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे थे यॉर्कर मारने का, वो अब बहुत प्रूवन एग्जांपल सेट हुआ है। क्रूशियल स्टेज पे अपनी टीम को वो विकेट लेकर देना। फिर बात करें हम जो लास्ट जो दोनों शून्य पे आउट हुए हैं उनकी वजह से भी, अगर हम बात करें उनकी, मोहम्मद सिराज और घरूका,
ये दोनों भाई गणुका आउट हुए हैं, दोनों शून्य पे आउट हो गए भाई कमाल ही, वो समझ ही नहीं आया। बाकी देखो दोस्तों आगे की हम जरूर बात करेंगे, पर मुझे लगता है बात यहाँ पर दोस्तों होनी चाहिए आयुष बदोनी की जी। आप याद करिए कुछ महीने पहले आयुष बदोनी का नाम आया था 50 ओवर सेटअप में, तब बोला गया कि आयुष बदोनी शुडंट हैव बीन इन द स्क्वाड, उनको स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। आज उन्होंने प्रूव किया कि क्यों उनको स्क्वाड में होना चाहिए, टीम में होना चाहिए। पहले 16 में 22 बनाए, अच्छे 22 बनाए, उसके बाद विकेट्स नहीं आ रही थी, कप्तान ने बोला कि तुम जाके बॉलिंग करो, 8 ओवर डाले, 46 रन दिए, 2 विकेट ली, और उसके अलावा बहुत जबरदस्त कैचेस भी पकड़ी है। विपराज की बॉल पे बहुत अच्छी कैच भी पकड़ी, इससे पता चलता है बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर क्रिकेटर है। तो भाई सैल्यूट है आयुष बदोनी को, बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है। एसएल की बैटिंग आप दिखा दीजिए एक बार दोस्तों, आपके सामने श्रीलंका की बैटिंग, जो ऐसा लग रहा था जीत जाएगी, बट इंडिया ने उनके मुंह से निवाला छीन लिया। और सबसे पहले यहाँ पे जो एन डिक्वेला 47 रन 45 बॉलों पे यहाँ पे 6 चौके आए, 104 का स्ट्राइक रेट, बहुत अच्छे ये ओपनर वैसे ही हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रूव भी किया है। तो अगर ये टिक जाते तो मुश्किल हो जाती इंडिया के लिए। उसके बाद में फर्नांडो, अविष्का फर्नांडो, इनके 45 रन आए 59 बॉल्स में 7 चौके, और इनका 76 का स्ट्राइक रेट। तो जिस हिसाब की विकेट थी ना यहाँ पर, आपके बैटर्स को है जो थोड़ा टाइम बिताना था, जो ये बिता रहे थे। बट यही बात है कि आपका जो सारा कोर है वो कहीं ना कहीं ऊपर ही है, वो कोर टूट गया तो यहाँ पे जितना भी प्रेशर है, नीचे के प्लेयर्स जो इनएक्सपीरियंस्ड है वो नहीं ले पाए। देखिए जो लास्ट 3 जो देखे रविंदु जो 1 पे आउट हुए जी, और जो लास्ट 2 है ना 5 और 0 पे, अगर आप लास्ट ओवर तक मैच लेके भी जाते तब भी बच जाते। एक तो जो रन आउट हुए वो गलत रन आउट हो गए, उसके बाद कैच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विपराज ने पकड़ी है लास्ट वाली, अभी हम देख रहे थे। और आई थिंक ये इंडिया का टीम एफर्ट है, ये मैच उस तरफ भी जा सकता था, क्योंकि श्रीलंका का ही मैच था दोस्तों। आप सब भी बताइएगा, आपको भी लग रहा है जैसे हमारे भाई बोल रहे हैं। उसके बाद हम एक बार नविंदु फर्नांडो 8 रन पे, और यहाँ पे समर विक्रमा ये 46 रन उन्होंने बनाए, ये भी बहुत बेहतर प्लेयर है। देखिए आप जितने भी श्रीलंका के कोर प्लेयर हैं ना, उन सबने अच्छा किया यहाँ पर, बट जो बाद के प्लेयर थे जिनको इतना मौका नहीं कर पाया, हाँ कंप्लीट कोई नहीं कर पाया, क्योंकि वो प्रेशर, देखो ऐसे मैचेस में भी अगर आप प्रेशर लेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे प्रूव करना था, आपके पास पूरा यहाँ पे ऐसी पोजीशन थी कि आप मैच जीत सकते थे। उसके बाद अगर हम सहन की बात करें, जो कैप्टन है, कैप्टन दोनों उन्होंने खेली है भाई, सहन नहीं हुए थे इंडिया को, यार ये तो कितने रन मारे जा रहे हैं, 74 रन उन्होंने बनाए। रविंदु फर्नांडो 1 रन, ये इनको थोड़ा परफॉर्म करना था। ये भी अच्छे प्लेयर है, इन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी परफॉर्म अच्छा किया था, जब अभी ऑस्ट्रेलिया ने टूर किया था श्रीलंका का। और फिर चमिका 9 रन इनके, और सहन वापस से इनके जो 23 रन आए। ये एक देखने वाली बात है कि भाई शायद ये और टिक सकते थे। ये 143 के स्ट्राइक रेट से बिल्कुल इन्होंने पूरा मैच बना दिया था। और बनुजा जब आउट हुए हैं ना, आई थिंक वही जो है सारे जब हम बॉलिंग कार्ड पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसा यहाँ पे भारतीय बॉलिंग ने परफॉर्म किया। हमारे पूर्णिमा भाई बोल रहे हैं कि आई हैड फेथ इन विपराज एंड अर्शद एंड दे प्रूव डीसी ब्लड प्लस सीएसके ब्लड। अरे अर्शद तो जीटी ब्लड है, बट ठीक है कोई बात नहीं। प्लेयर आपको बॉलिंग भी बता देते हैं इंडिया की, 5 ओवर में अंशुल कंबोज ने 40 रन दिए हुए थे, इसलिए शायद उनको बाद में नहीं लेके आए। पर लास्ट में दोस्तों रिवर्सिंग हो रही थी, 47 ओवर में अंशुल कंबोज, और बोल्ड मारा है शहन को जो 74 पे थे, मेन विकेट लिया, नहीं तो मैच खत्म हो जाता। और जबरदस्त बॉलिंग के, जैसे आप बता रहे थे ना कि मेरे से देखा नहीं जा रहा कि अंशुल क्यों रन दे रहे हैं आजकल, अंशुल ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। उसके बाद अगर बात करेंगे अरशद खान, अमेजिंग बॉलिंग 2 for 24, और अनुकूल रॉय 2 for 49 बहुत अच्छा किया। सूर्यांश शेडगे ने भी 8 ओवर डाले, कम रन दिए। आयुष बदोनी आपको बोला पिक ऑफ द बॉलर्स। विपराज निगम फिर से 2 विकेट लेके गए 46 रन पे, एंड तिलक वर्मा ने भी 2 ओवर्स डाले। तो आई थिंक बड़ा अच्छा यहाँ पर बॉलिंग की है, और ये दूसरी तरफ भी मैच जा सकता था। बट आई थिंक मुझे लगता है कि भारत ने ना एंड तक बिलीफ नहीं छोड़ा कि हम जीत सकते हैं इस मैच को, क्योंकि मैच खत्म हो चुका था। एंड तक उनको लगा, उनकी शक्लों पे लग रहा था कि भाई हम यहाँ पर जीतने आए हैं, चाहे हम इधर उधर हैं, पर हम कोशिश करेंगे, इसलिए एंड तक भी जोर डाल रहे थे। इसलिए सेकंड लास्ट जो विकेट गिरे ना, जो ऋतुराज ने रन आउट किया है, वो सब लोग इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि भाई ये रन आउट कैसे मिल गया। उसके बाद कैच पकड़ा विपराज ने, एंड सब लोग बोल रहे हैं बहुत जबरदस्त मैच था दोस्तों। आप ये इसलिए भी इतना जबरदस्त लग रहा है क्योंकि हम जो पीछे मैचेस देखते आ रहे हैं, टेस्ट मैच वन साइडेड, और जो 4 आपके प्लेऑफ्स हुए ना आईपीएल के, इससे बोरिंग प्लेऑफ्स हमने आज तक नहीं देखे, कभी नहीं देखे इससे बोरिंग प्लेऑफ्स। बट पता है सबसे बढ़िया बात जो यहाँ पे करनी चाहिए थी तो यही है कि भाई आयुष बदोनी, देखिए हम जब मैच शुरू में देख रहे थे ना, तो जो ऐसे विकेट्स होते हैं ना जहां पे थोड़ा डैम सरफेस होता है, वहां पे जो पेसर्स को है स्टार्टिंग में मदद इतनी बेहतर नहीं मिलती है। और हमने इसलिए देखा भी कि जो बीच के ओवर्स हैं, जो 15 से यहाँ पे 35 के ओवर थे, वहां पे स्पिनर्स को बहुत यूज किया गया। और आयुष बदोनी पे भरोसा जताना
क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में जो ऐसे ग्राउंड का फील्ड है जहां पे इतना बेहतर जो है बैट पे नहीं आ रहा है, शुरू में तो तिलक वर्मा को भी दिक्कत हुई थी और उसके बाद में ऋतुराज ने जिस हिसाब से बैटिंग की है, ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट दिखा। आपने जो सेंचुरी लगाई ना ऋतुराज ने, जो हम इतने टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि जहां पे विकेट फंसता है, जो चेन्नई में खेल खेल कर और मुंबई में भी उन्होंने इतने अच्छे लेग्स में वहां पे खेला है कि उनको फंसे हुए विकेट्स में खेलने की आदत है। तो ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए। वहां पे उनके जो रन है, जो 100 रन आए, वो बहुत कारगर साबित हो। अब तो ये भी बोलना पड़ेगा कि जो तिलक वर्मा की जो पारी है ना, वो इतनी बुरी भी नहीं थी। नहीं अच्छी क्योंकि थी। उन्होंने भले ही स्ट्राइक रेट कम से खेला, बट कहीं ना कहीं अपनी टीम आप कोलैप्स हो जाते सिद्धार्थ, तो आप ये बोलते कि भैया श्रीलंका ए के सामने रन नहीं हो रहे, आप मेन टीम के कप्तान बन गए हो, तो उन्होंने अच्छा किया कप्तानी। अब आपको भूलनी पड़ेगी कि अच्छे टाइम पे चेंज किया। ये जरूर है कि अगर अंशुल और अरशद पहले आ जाते तो शायद ये मैच पहले खत्म हो जाता, क्योंकि शयन की विकेट मेन आपकी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर भाई हमारे बोल रहे हैं कि अंशुल कंबोजा